दिल्ली में 18 महीने की सरकार ने पहले दवाई घोटाला 650 करोड़ रुपए का, फिर बच्चे को दी जाने वाली साइकिल में घोटाला, और अब गरीब आदमी को, माइग्रेंट लेबर को जो चावल बांटा जाता है उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें जो महेंद्र सिरसा जी हैं, जो दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने एक टेंडर जो असम की कॉरपोरेशन को जारी किया और उस टेंडर के अंदर दिल्ली को हर हफ्ते 31,000 मैट्रिक टन चावल लेकर गरीबों में बांटना था। लेकिन 31,000 मैट्रिक टन चावल जो था वो वहां से लेकर दिल्ली के गरीबों में नहीं, हरियाणा के अंदर प्राइवेट कंपनी के द्वारा बाहर बेचा जा रहा था, डबल दामों के अंदर, डबल दामों में बेचा जा रहा था। तो आप सोचो, जो गरीबों का राशन दिल्ली में मिलना था, चावल दिल्ली के गरीब आदमी को मिलना था, माइग्रेंट लेबर को मिलना था, वो हरियाणा डबल दाम पे बेचा जा रहा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट कह रहा है, जिसने इंक्वायरी करने का काम किया, ये विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, जिसने इसके अधिकारी जो थे अरुण झा, उनको सस्पेंड करने का काम किया। आप सोचो, इतना बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर हो गया, और किसने किया? पूरी की पूरी सरकार इसके अंदर मिली हुई है। तो हम मांग करते हैं कि गरीबों के राशन खाने वाले मंत्री के ऊपर, गरीबों का चावल खाने वाले मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री कार्रवाई करने का काम करें, उनका इस्तीफा लेने का काम करें, वरना ये माना जाएगा कि पूरी की पूरी सरकार इस लूटतंत्र में शामिल है। इस मुद्दे को विधानसभा में बिल्कुल उठाएंगे, विधानसभा तक जाएगा, दिल्ली की गली गली तक जाएगा। 22,000 करोड़ का घोटाला है, दिल्ली के बजट का 25% का हिस्सा ये लोग खा गए। देखिए, दिल्ली सरकार ने एक आसाम के अंदर एक कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 3 साल के लिए दिल्ली के गरीब से गरीब आदमी को जो राशन में चावल मिलना था, उसकी लूट का पूरा एक प्लान बनाया, और वो लूट लगभग 22,000 करोड़ रुपए के चावल बेचने की लूट थी, जिसके अंदर जो कमीशन था, जो दलाली थी, वो करीब 11,000 करोड़ की दलाली होनी थी। और ये मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं जो मेरे हाथ में है। इस चिट्ठी के अनुसार दिल्ली सरकार ने कहा कि ये जो असम का कॉरपोरेशन है एक, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बेहद सस्ते और हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर चावल लेगा। क्यों लेगा? कि दिल्ली के अंदर जो माइग्रेंट लेबर है, जो होमलेस है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसको ये चावल बांटा जाएगा। मजेदार बात यह है कि 33,000 मेट्रिक टन चावल हर हफ्ते आएगा, मगर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने नहीं की, रेखा गुप्ता जी ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मेरा मानना यह है कि उनको इस चीज का अंदाजा था कि ये चावल दिल्ली में नहीं बटेगा, और अगर ऐसा ना होता तो जैसे ही चावल बांटने की स्कीम पर वो साइन करते, जैसे ही उन्हें पता चलता कि चावल आ गया है, वो तुरंत खुद मीडिया चैनल को ले जाके उनके सामने ये चावल बांटने की स्कीम को शुरू करते। मगर चुपचाप ये हजारों टन चावल आता रहा, और हरियाणा के अंदर एक प्राइवेट कंपनी को दुगने दामों पे बेचा गया। ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि 23 रुपए किलो वाला चावल 46 रुपए किलो के रेट से हरियाणा के एक प्राइवेट कंपनी को बेचा जा रहा था, और बड़ी दलाली, लगभग 143 करोड़ का चावल हर हफ्ते बेचा जा रहा था, जिसमें 71 करोड़ रुपए की दलाली हर महीने खाई जा रही थी। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जैन जी हमारे अपने हैं, कुछ लोगों ने जैन जी को गुमराह करने की कोशिश की, मेरे लिए मंत्री पद बिल्कुल भी प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं। देखिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को ये अलौकिक ज्ञान पहले आ जाता, खुद उनको शर्म आ जाती, तो ये तो कई महीनों तक छात्र बोलते रहे कि आप इस्तीफा दो। पहले इंस्टाग्राम पे बोला गया आप इस्तीफा दो, वो नहीं माने। फिर उनके खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन चलाई गई, लाखों बच्चों ने साइन किया, उसको वो नहीं माने। फिर अभिजीत दिपके जिस दिन 6 तारीख को पहली बार दिल्ली में आए तो उन्होंने कहा, तब भी नहीं माने। फिर 20 तारीख को जब दोबारा आए तो भी नहीं माने। फिर कहा गया 1 हफ्ते तक अगर मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो अनशन शुरू होगा, ये तब भी नहीं माने। 20 तारीख को जब पुलिस के सामने इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, मार्च निकाली गई संसद तक की और बच्चों को मारा गया, ये तब भी नहीं माने। तो इतनी देर बाद अगर माने भी तो क्या माने? E20 के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी तरह केंद्र पर दबाव डालकर इसे वापस कराएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी केवल वोट की भाषा समझते हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये बात जनता को समझानी पड़ेगी। जनता उन्हें समझाए कि अगर E20 वापस नहीं हुआ तो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर E20 वापस नहीं हुआ तो लोग पेट्रोल की गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। अगर ये बात केंद्र को समझ में आ गई तो E20 बंद हो जाएगा। झारखंड के रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज फिर से सरकार के साथ बातचीत चल रही है। स्थानीय भाजपा अध्यक्ष ने इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार को दोषी बताया। देखिए, एक बात तो बड़ी अच्छी है कि झारखंड सरकार और छात्रों के बीच में लगातार बातचीत जारी है। अब हम सिर्फ सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द छात्रों की मांगों को मान ले सरकार और इस आंदोलन को सकारात्मक तरीके से खत्म किया जाए। ऐसा ना किया जाए फिर इन पे मुकदमे किए जाएं, इनको डंडे मारे जाएं, इनको गाली गलौज की जाए, इनको घेर के मारा जाए। ना, ये सब ना हो। बात मानी जाए और दोस्ती की जाए।